जो नासाग्र में ठहरता है, अपने मन को रोककर कहते हैं वो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप से वो पार उतर जाता है। लेकिन वहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? क्या करने से हम वहां तक पहुंचेंगे? गुरु महाराज जी ने खोल करके अभी जो उपदेश गुरु महाराज जी के सुने हम लोग कि सदाचार का पालन, उसमें गुरु सेवा सत्संग जो है मुख्य रखा गुरु महाराज जी जो है। और गुरु सेवा के विरुद्ध कोई बात कहना गुरु महाराज जी कहते हैं वो फजूल बात है। कोई चाहे, इसलिए गुरु महाराज जी के बाद एक जगह और भी हमने रात में भी बताया था कि जिन्होंने भी वो चीज को प्राप्त किया है तो गुरु की भक्ति करके और साधु की सेवा करके, इसलिए गुरु महाराज जी खोल करके यहाँ कहा है कि अगर उसके विरुद्ध कोई अगर करता है, कहता है कि ऐसे हमको मिल जाएगा, तो ये फजूल बात बकवास है, वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो हम सदगुरु की कृपा, अब ये भी सुन रहे थे गुरु महाराज जी के उपदेश में कि जितने भी संत हो गए सबके ऊपर सामान्य रूप से आशीर्वाद होता है। उदाहरण भी दिए, जैसे बारिश होता है, बारिश होता है तो सामान्य रूप से बारिश होता है, जहां होता है सब जगह, लेकिन पानी ठहरता है कहां पर? देखिए उदाहरण, देखिए महापुरुष किस ढंग से देते हैं। पानी कहां ठहरता है? जहां गड्ढा रहता है, वहां कहना नहीं पड़ेगा उसको। वैसे ही हम भक्तों को, हम साधकों को भी हम वहां तक पहुंचेंगे, हमको उसका आशीर्वाद चाहिए, तो सिर्फ बोलने से हो जाएगा क्या? ये वैसे ही बात है, वर्षा हो रही है और बर्तन को उल्टा के धर देखो, अब मूसलाधार बारिश 24 घंटा तक होता रहे, अब बारिश समाप्त हो जाए तब बर्तन को फिर सीधा करिए, को बूंद जाएगा पानी से? एक भी बूंद उसमें पानी जाने वाला नहीं है। वैसे ही कहते हैं अपने ये जो हंडी, इसको भी संतों ने, शरीर को कई तरह के उदाहरण देकर हम आपको समझाने का प्रयास किया संतों ने। इस बर्तन को भी हम आपको सीधा करने के लिए कहा, लेकिन हम लोग जो है किसी ना किसी बात को लेकर के, कोई ना कोई टेंशन को लेकर के बर्तन को उल्टा कर रख देते हैं और लोगों को दिखाने के लिए और बत्ती दिखा देते हैं। इतना दिन से बाबा देखिए ना ध्यान पूजा करते, कहाँ ध्यान बनता है? गुरु महाराज का आशीर्वाद हो नहीं है। बगल वाला आदमी दिन रात पाप करता है और उसका दिन रात वो फलता फूलता है। संसार की चीज जो फले भले, वो आप जिसको करें बहुत बढ़ रहा, फल रहा, फूल रहा है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि में नहीं। आपको अगर संत सदगुरु की कृपा चाहिए, उनकी आशीर्वाद चाहिए, तो इस बर्तन को भी सीधा रखना पड़ेगा। गुरु की सेवा, सत्संग और नित्य नियमित पूर्वक जो है ध्यान, ये करना पड़ेगा। नित्य नियमित पूर्वक जो, ये नहीं कि एक दिन आए, सेवा कर लिए, सत्संग कर लिए, ध्यान कर लिए, बस हो गया। यहाँ 3 दिन का ध्यानाभ्यास हो रहा है, बस कर लिए, उसके बाद फिर गए, फिर वैसे नहीं। रोज करने के लिए कहा, थोड़ा थोड़ा। जैसे रात में बाबा कल करे थे उपदेश में, तो बताइए रस्सी सबसे कड़ा होता है कि पत्थर है? सबसे ज्यादा पत्थर होता है, रस्सी मुलायम होता है।
लेकिन वो मुलायम रस्सी भी उस पत्थर में चलते 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 पत्थर को भी काट देता है। वैसे ही नित्य नियमित पूर्वक थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करते रहेंगे, रोज करते रहेंगे, तो पत्थर के समान भी अगर गुरु हो गया है, मान लिया जाए नहीं आशीर्वाद आ रहा है, आप अपने इस बर्तन को उतना पवित्र बना दीजिए कि दूसरे का भी आशीर्वाद आ जाए हमारे ऊपर। अपने जैसे खेत में आपका खेत सबसे ज्यादा गड्ढा है, तो देखते हैं दूसरे का भी खेत का पानी सरब करके अड्डा बांध दिए, पानी जाए ना, लेकिन धरती के भीतर होकर के सरब करके वो अंदर अंदर उसी खेत में चला जाएगा। और वैसे ही कहते हैं अगर अपना इस बर्तन को भी अगर उस ढंग से अगर बना कर रखें, दूसरे का भी आशीर्वाद आपके ऊपर में आ जाएगा। तो किस ढंग से बना कर रखेंगे, यही सबके लिए बार बार साधु महात्मा संत कहते हैं कि सत्संग में मन को लगाए रखें। इसी विषय पर थोड़ी देर अभी समय है भी है, आधा घंटा भी, तो थोड़ी देर हम लोग विस्तार पूर्वक से बाबा से ही सुनेंगे, फिर अपराह्न में, फिर रात्रि काल में 2 समय का सत्संग और बचा है। क्योंकि ध्यानाभ्यास मुख्य जो है ध्यान का, अगर इधर थोड़ा ज़्यादा करेंगे फिर उधर जाकर के लेट होगा, फिर इसलिए समय पर सब काम, गुरु महाराज जी कहते हैं कोई भी काम को जो है, जो समय का महत्व नहीं देता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी भी है, वही विद्यार्थी आगे चल के कुछ करता भी है जो समय का महत्व देता है। और जो समय का ही महत्व नहीं देता हो, खाए हैं, कौन काम कर रहा है, सोच ले रहो, तो विद्यार्थी कुछ कर पाएगा। वैसे ही साधक को भी, हम आपको भी कुछ पाने के लिए कुछ चीज को खोना पड़ता है। जैसे विद्यार्थी का क्या लक्षण है, आप लोग पढ़े ना, हैं? तो क्या लक्षण है बाबू? हाँ 5, कौन कौन है? हाँ अल्पहारी गिरी त्यागी स्वनिद्रा काक चेष्टा भको ध्यान है। विद्यार्थी 5 लक्षण ये है ना, विद्यार्थी को भी 5 लक्षण है। हम साधकों को भी गुरु महाराज जी जो है 5 चीज बताया, इससे बच करके जो रहता है वो आगे बढ़ता है। ताइए हम लोग बाबा से सुनते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सब विषय पर जो है बाबा नहीं सूरज कौन बताओ बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार और बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव शर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। ज्ञान
सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य पाद स्वामी कमलानंद बाबा के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्त मित्र आदरणीय मातांग बहनों और अपने जीवन को कल्याण करने हेतु साधक एवं साधिकाएं जो प्रथम दिन से ध्यान शिविर में भाग लिए हुए हैं और साधना में रत हैं, उन सबों को कोटि शाह नमन। अच्छा पूछी जाओ अभी हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब मन जो है ओकता आ गया है ना। ये लोग कहते हैं कौन जी पार में पार में पार में। ये पार वाला बात नहीं, सब वो पार में बोल रहा था नहीं। शुरू की है वही से पार वाला। सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असतों के पार में। पार में तो जो नहीं समझते हैं समझते समझते समझ जाएगा नहीं। जैसे रोटी बनाते बनाते बनाने लग जाती है, हैं? लड़कियां तो बनाती हैं, लड़के भी बनाने लग जाते हैं। इतना बढ़िया कि लड़की नहीं बना पाती है, ऐसा बढ़िया बनाता है। तो क्यों? अभ्यास। उस अभ्यास से जो है परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है, मन को भी बस में कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा मन यद्यपि बड़ा चंचल है तो उसको बस में कैसे किया जाए। तो वे कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास। आप लोग अभी लिखना नहीं लिखते होंगे, आजकल के स्टूडेंट सब नहीं लिखना नहीं लिखता है। हम लोग जो है 8 क्लास तक जो है नहीं लाने पर बड़ी कड़ी सजा होती है, 8 क्लास तक। और 8 क्लास तक मैं लड़का लड़के के साथ बढ़ती थी, किसी तरह का भाव नहीं जगता था। वो आश्चर्य की बात है। और अभी 8 क्लास का विद्यार्थी एक्सीडेंट कर देता है। तो वो समय कहां चला गया? एक बेंच में जो है बैठकर एकदम जो है पढ़ते थे आराम से, और किसी तरह का कोई भाव नहीं। अभी जो है 5 क्लास क्या बच्चे हैं, वह भी बहुत बातों को जो है जानते हैं। और नतीजा क्या होता है? इतना ही विषय में जो है वह घुल मिल जाता है। दीपावली आने के पहले जो पटाखा फोड़ते फोड़ते खत्म शेष, और जब दीपावली आता है तो बस पटाखा है ही नहीं है। संत महात्मा कहते इसी की कमी हो गई है अभी के समय में। तो पहले था गुरुजी गो मन अंधकार वो मन प्रकाश, अंधकार को प्रकाश क्यों ले जाते थे, अज्ञान को ज्ञान क्यों ले जाते थे। और उसको अपभ्रंश हो गया तो शिक्षक कहलाने लगा।
शिक्षक का भ्रंश हो गया, तब टीचर का नाम लगा मॉडर्न युग में। टीचर, टी मने जो होता है, टी मने चाय, आचार मने पीने वाला, टीचर। और वह भी खत्म हो गया, टीचर भी। अब हो गया सर, अब मैडम। इतना प्रचलित हो गया है कि मत पूछिए। कहीं भी जो है मूर्ख लोग भी जाएगा ऑफिस में, कहा सर इठो काम कर दीजिए, सर इठो काम कर दीजिए, वो भी बोलता है। आप पूछिएगा सर के मतलब क्या होता है, तो बोला कि मुंह बंद हो जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी सब है, तो सर मने क्या होता है जी? कोई विद्यार्थी है नहीं बेटी, बोलो। सर मने क्या बोलिएगा, बोलिए। सर 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 बोलते बोलते घर तक आता है, और सर का माने नहीं जाता है। मैडम, मैडम जब सर का नहीं जाता, मैडम के क्या जानेगा? तब यही चीज बढ़िया से छानबीन करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। जिसको हम बोलते उसी को नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों को जो शुरू से जो है बताते थे गुरुजी लोग, क्या जो पढ़ो उसको बढ़िया से गढ़ो, खाली पढ़ोगे गढ़ोगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। बताते थे बड़ा प्रेम से। दरखास्त बिना लिखे हुए आप स्कूल में एब्सेंट नहीं रह सकते हैं। दरखास्त दिया था कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं आया बताइए। और अभी जो है पहले प्रणाम करने की रीति, प्रणाम करने की जो है सिलसिलेवार प्रणाम करने की जो आदर्श व्यवहार विचित्र था। अभी जो है प्रणाम होता है, कैसे होता है? मुंह में खाली बोलता है प्रणाम सब ऐसे। और आजकल हो गया नई युग का, मॉडर्न युग का प्रणाम आजकल हुआ है, आकाशीय प्रणाम होता है आजकल। प्रणाम सर। तो क्या ज्ञान होगा? आकाश की ओर भाग गया ज्ञान। नीचे से लेकर आकाश की ओर भाग गया, तो रहा तो नहीं। इसीलिए सर मैंने होता है महाशय। हम लोग लिखते थे, बताता था शिक्षक लोग, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम, द्वारा वर्ग शिक्षक, तब महाशय, तब लिखना शुरू करते थे उसी को अंग्रेजी में। टू द हेड मास्टर, स्कूल का नाम, थ्रू द क्लास टीचर, इसके बाद सर, सर के बाद तब लिखते थे मोस्ट हमले रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टार्ट दैट। हम जितना भी आपको नहीं रहना है, इस तरह से सिलसिलेवार से पढ़ाते थे। वही ज्ञान जो है हमारे संत मत में गुरु महाराज ने सिलसिलेवार से बता रहा है कि आप पहले जो है व्यवहारिक ज्ञान में कुशल हो जाओ। व्यवहारिक ज्ञान में कुशल हो गया, हम सत्संगी हैं, हम भजन वेदी हैं, अंतर होना चाहिए ना। जब व्यवहार में अंतर नहीं होगा तो कहते हैं और काम में अंतर नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जो है द्वापर जो के अवतारी पुरुष थे, सबसे अधिक जो है वह अवतारी पुरुषों में काला है भगवान कृष्ण। और वे क्या करते थे? सवेरे उठकर चाय बिस्कुट ये सब खाते थे, राजा थे। कहा कि आप तो देखे नहीं, मैं भी देखा नहीं, लेकिन उनकी ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें यह बात आई है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुरपस्य पृष्ठे माधवः दध्यो प्रसन्न करने आत्मा तम सह परम
भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन यानी रोज कब उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में। और आजकल का विद्यार्थी कहते कै बजे उठता है जी? का 7 बजे। भगवान अवतारी पुरुष जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और साधारण जो है मानव वह उठता है 7 बजे 8 बजे। क्यों नहीं जो है परिवर्तन होगा? क्यों नहीं जो है वह हरासमेंट में रहेगा? जब भगवान कृष्ण जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्यों और क्या करते थे उठकर? वे उठकर जो है चाय बिस्कुट नहीं, वे उठकर जो है पहले कुल्ला आचमन करके अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। उस समय उनका रोम आनंद से खिल उठता था। बड़ा तो कठिन है, रघुपति भगति करत कठिनाई, आकाश सुगम करनी अपार। एक दिन की बात रहे तब न, रोज करना पड़ता है। झंझट है ये संत मत में। सप्ताह में एक दिन भेले, 15 दिन में एक दिन भेले, साल में एक बार भेले, एकदम चकाचक पीनी बोली गेलो बाइलो के कहाँ गेलो? चलो मेला देखे ना। साल भर में धाल भर में दुर्गा पूजा एकदम टिकली पाउडर एकदम लगा गेलो दुर्गा माई। आई रोजे रोज रोजे रोज रोजे रोज देखते हैं पतला गया ना आदमी। मामूली बात नहीं है। तब तुलसीदास जी ने लिखा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। कोई कोई बिरले युवक में अभी लोगों को जो करने का फिर फाटल समय है, अभी बैठ सकता है घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और जब पंक्चर हो जाएगा तब बैठेगा। कमर पकड़ लेता, ठेवना पकड़ लेगा तब बैठेगा। इसीलिए बोलने, इसलिए जो है मुलक दास जी के पास गया भक्त लोगों ने कहा कि भजन कब करना चाहिए। विद्यार्थी को आजकल के जो है भारत सरकार से पूछी गई कि भाई बच्चा स्कूल कब जाना चाहिए, तो उसमें निकाला है नियम 3-4 बरस हो तब बच्चा पढ़ने जाए। कब? जब 3-4 बरस होवे तब। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का भजन कब करना चाहिए। शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा, बेटा बेटी ब्याह शादी कर लेंगे, और जब जो है कमजोर हो जाएगा, देह हाथ पैर नहीं तब करने का है। अभी काहे नहीं करें? अभी फ्रीडम फाइटर है। अभी देखिए श्रवण बाबा, अभी जो है समय है जो कुछ करने का है, फाइटी चलाने का, दीवार तोड़ने का। अब ये न होगा कोई बूढ़ा आदमी को 2 फाइट लगा दिया, वो बेचारा क्या कहेगा? अच्छा भगवान विचार करते ये वो देखो तो चलवा हमरा मारी 2 फाइट की कर जवान से हो कहना। अपन चाची में उसकी फैसला नहीं करेगा, की करवा जवान से नहीं लगना चाहिए तोरा। वो जो कहेगा तो जो भगवान विचार करते ऊपर वाला। और जवान को जो है अगर मार देगा कोई तो अगर तो हमको समझता है तो हमको जो है देखिए कैसा करेगा। इसीलिए समय बीत जाने पर पछताने से क्या होगा? अभी कोई जाएगा घोंसला में चिड़िया पकड़ने के लिए, मिलेगा कोई चिड़िया? नहीं मिलेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा,
और अपने प्रभु से ध्यान लगा। देखिए संत लोग किधर का रहा है, या प्रीति करण की रीति नहीं, या प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। कहते जब प्रभु जगते हैं तब तुम सोते हो। घर में जूठा बर्तन, जूठा जो है थाली नहीं रखना चाहिए, और लोग आलस में जो है सब रख दिया बिहान में जब मलता है। वही तो काम तुम ही को है, तुम ही कर रहा है, और वही तो काम उसी समय कर देता है, थोड़ा 10 मिनट का तो काम है, लेकिन नहीं, काम खत्म कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कितना बड़ा काम हो रहा है। यह सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा है प्रभु राम से कि प्रभु अगर हमको दीजिए तो सत्संग दीजिए, और सत्संग के बीच में सत्संग की ही जो है बात सुनने में जो है असफल हो जाते हैं, जिसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है हमको बता दिए कि कब उठना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो हमारे ये जो है महात्मा गांधी के वचन में अभी सुन रहे थे, प्रभु जागत है तू सोवत है, या प्रीति करने की रीति नहीं, कहते या प्रेम करने का जो है रीति नहीं है, रिवाज नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को जब हम नहीं जानेंगे कब सोना चाहिए कब जगना चाहिए, अगर आपको आदत लग जाएगी ना कई बजे सोइएगा उतने बजे आप जग जाइएगा। अच्छा ये बेटी ब्याह करते हैं, बेटा ब्याह करते हैं, सोते हो रात में, रात भर जग जाता है। और माता लोग जो है कहाँ से जो है कौन कविता जो है वो जो है गीत गाते रहती है रात भर। मार अगुआ को, मार जो है क्या ब्राह्मण को क्या सब जो गाली देती है, आज छूट है हम लोगों का, तो उसमें नींद नहीं लगती है, लेकिन ध्यान भजन करने में जमीन पकड़ लेते हैं। बड़ा कठिन है ना। आपको बैठने के लिए कहा जाता है, बैठो नहीं बढ़िया से, सीधा बैठो न, यार जमीन पकड़ लेते, कितना अधिक कठिन है। इसीलिए यह रोज कर, हमारे गुरु महाराज बताए रोज करना है। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बस यही संत मत का सार है, इसी को करना है। क्या करना है? रोज सत्संग करना है। कहिएगा हो रोज सत्संग नहीं सफरतन, कहा कि रोज खाते हैं ना, कहा नहीं खाइए ना, ये नहीं सफर, रोज खाइबे करेंगे आप। तो जिस तरह यह शरीर को जो रखने के लिए रोज खाते हैं, शरीर तरोताजा रहे, उसी तरह भजन भी जो है रोज करने का है। अच्छा आप बताइए, आपका ये दाल भात रोटी चावल हलवा पूरी कचौरी टिक्की जितना चीज है, तो ये किसका भोजन है? शरीर का है ना। अब परमात्मा का भोजन कौन सी है? आत्मा का भोजन क्या? लोग बोलते हैं वो आत्मा के कष्ट नहीं था, वो अज्ञान बस बोलता है बेचारा कि आत्मा का ये मांगे से दो, आत्मा के कष्ट नहीं दियो। वो पूछता ही नहीं है बेचारा। उसको पूछिए कि आपके पास जो है बाइक है जी, मोटरसाइकिल क्या? हाँ। तो मोटरसाइकिल क्या खाता है? तो बोल देगा पेट्रोल मोबाइल, पेट्रोल मोबिल। अब तुम क्या खाते हो जो चलाते हो? दाल भात अगर दोनों का अंतर हो गया ना, खाना भोजन अंतर हुआ नहीं। तो कहता है ये शरीर का भोजन दाल भात रोटी सब्जी दिए, लेकिन इसके अंदर में जो रहने वाला है वह आत्मा, उसका भोजन क्या देते हैं? वो तो भूखले रह जाता है, वो तो भूखले रह जाता है। यही विशेष बात है। वो अभी भूखे नहीं रहे, आप भी भूखे नहीं रहिए। नहीं कहता है
हमारे कबीर साहब कहते साईं दी जा में कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये धर्म के लक्षण के अंतर्गत है। उसी तरह शरीर भी आपका राजा है, और शरीर के अंदर में जो बोलने वाला है कहता वह भी राजा, उसका भी भोजन हो जाए। तो शरीर का भोजन दाल भात रोटी सब्जी है, और आत्मा का भोजन भजन है, इसलिए भजन करना जरूरी है। जब यह बात को नहीं समझिएगा तब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो क्या कीजिएगा, अभी बताया ना पाठ में कि आज्ञा चक्र में ध्यान करने से सैकड़ों जन्म का किया हुआ पाप जो है नष्ट हो जाता है। आज्ञा चक्र कहते हैं दोनों नेत्रों के बीच में। आप लोग देखेंगे शिव जी को, शिव जी का 3 गो आंख है, देखे हैं? शिव जी का 3 गो आंख है, 1 2 और फिर यहां पर है, देखे होंगे। और सबको है, संत महात्मा कहते हैं सबको है वह त्रिनेत्र। तो कैसे होगा? इसके लिए युक्ति विशेष के द्वारा देखने से होगा। और वह आज्ञा चक्र में जब डेरा डालेंगे, आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान करेंगे, आज्ञा होगा वहां से चलने के लिए। कहते हैं जब चलने लगे, कहता सैकड़ों जन्म का, सैकड़ों जन्म मतलब 100, सैकड़ा में 100 होता है जी। कहते हैं सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ जो पाप जो है वह नष्ट हो जाता है। और ध्यान बिंदु परिषद में बात आई है, उपनिषद काल ने कहा है कि यदि शैल संबंध पापं विष्णु बहुयोजनम विदिते ध्यान योगे नान्यो वेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पाप समझ यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। अब ध्यान को लोग बुझ भी नहीं करते, क्या आंख मुंदी के की करे जो कहा कि बिना आंख मुंदे हुए आपको रहिए नहीं जाएगा, रहा नहीं सके, जिंदा नहीं रहिएगा, पागल हो जाइएगा। कहीं कैसे मनुष्य अगर नहीं सोवे पागल हो जाएगा। मनुष्य जो है इसीलिए जो जब सोते हैं तो आंख को आराम से जो है, इसमें कोई दबाव नहीं देते हैं ना, ऐसे धीरे धीरे अपने जो आंख पलक जो बंद हो गया, अब धीरे धीरे जो लगता है कोई खींच रहा है, घींचते घींचेगा जो नींद रहा जो सूती जाए। ये कौन ऐसा चीज है जो भीतर की ओर खींच रहा है? इसी को जागृति करने के लिए कुंडलिनी ये मेरुदंड में जो है कहता सीधा बैठने के लिए इसीलिए कहा रहा है कि कुंडली जो जागृति होगी और तब आप अज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगे, और अज्ञा चक्र में जब प्रवेश करेंगे तब आपका जो है तब वहां से काम आरंभ होगा। जैसे जैसे अज्ञा करेंगे उससे चलिए। एक नंगरा था और एक है अंधा, दोनों जंगल में थे। अब आग लग गई, अब कैसे भागेगा? अब देखिए सोचने वाली बात है। तो नंगरा ने कहा कि सुनो भाई, कहा कि आपका आंख केवल नहीं है लेकिन हमको कंधा में बैठा लो। उसको बैठा लिया, आंख तो है नंगरा का। कहा जैसे जैसे हम बताए उसे उसे चलो, चलो बाएं चलो, चलिए बाएं बाएं, दाना हो जाओ, सीधा हो जाओ। और वह जंगल से निकल गया। सलाहकार भी होता है बहुत बड़ी चीज, सजेशन करता। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो कॉलेज प्रिंसिपल कहता कि सजेशन जो है किया है जी, सजेशन लेके आना, इम्पोर्टेंट सब जो है वह चेक मार देगा, इसी के अंतर्गत फंसेगा। सजेशन सजेस्ट करता था। और संत महात्मा लोग भी हम लोगों को सचेत कर देते हैं। क्या सचेत कर देते हैं? कि त्रैकाल संध्या के अंदर रहना है आपको। त्रैकाल संध्या कहते हैं दिन का समाप्ति, दिन का समाप्ति और रात्रि का आरंभ, ये दोनों का बीच के समय को संधि बेला बोलते हैं। और अपराह्न का जो है
ये अंत हो जाएगा तो फिर जो है आपको रात्रि कालीन आ जाएगा। यानी रात्रि का जो है आरंभ और दिन की समाप्ति, दोनों का समय को, बीच का समय को संधि बेला कहते हैं। वही समय में जो है ध्यान भजन करने का बताया जाता है, उसी को संध्या वंदन बोलते हैं। और ये आज की बात नहीं है, कहते हैं त्रेता युग में हम पाते हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान राम लक्ष्मण को बताया त्रिकाल संध्या करने के लिए, और बाली सुग्रीव वे लोग भी संध्या बंदन करते थे। रावण जो है जवानी के जोश में अपने को होश में नहीं पाया, और वे कहा कि संसार में ललकार दिया संसार को, हमसे कोई हाथ मिलाने वाला है? सुग्रीव ने कहा कि हाँ है, मेरा भाई बाली। कहाँ है वह? का जमुना में जो है संध्या बंदन कर रहा है। बताइए, तेरे ताजुब की बात। और वहां पर तमतमा के जाते हैं, और बाली को जो है श्राप था, किसी को आंख अगर मिल जाता था आधा शक्ति छीन हो जाता था, ताकतहीन हो जाता था। रावण से आंख मिला, रावण का शक्ति छीन हो गया। वह रावण को कांठ में दबा लिया है बाली ने, और कई जगह संध्या बंदन किया है। इसके बाद जो है गया है कहाँ, किष्किंधा अपना राज, और वहां रावण को खोला है कांख से। कहो रावण क्या समाचार है? हमारे अंदर में भी जो रावण है, वह मन, यह रावण को जो है कांख में जो है दबाइए और कहाँ आज्ञा चक्र में खोलिए, तब न होगा। तो कैसे है? बड़ा कठिन बात है। रोज करें भाई, रोज ध्यान करो, रोज सत्संग करो। तो भाई आप रोज क्यों खाते हो? कभी कभी खाओ, नहीं रोज खेबे करेंगे। तो उसी तरह जो है आत्मा का भी भोजन जो है अगर नहीं देते हैं तो वह भी जो है ठीक नहीं। इसलिए आत्मा, शरीर को भोजन दीजिए, आत्मा के भोजन दीजिए, और तब चलेगा। ऐसी ज्ञान जो है संत महात्मा लोगों ने दिया कि संसार का भी काम करते हुए परमात्मा की ओर चलना है। संसार का भी काम कीजिए और परमात्मा का भी काम कीजिए। ऐसा नहीं केवल संसार का ही काम करते रहिए तो आप ठगा जाइएगा। विद्यार्थी का 5 विषय होता है, आप 5 विषय में खाली एक ही विषय पढ़ेगा, और जब परीक्षा आएगा तो 5 विषय क्वेश्चन मिलेगा ना। जब 5 विषय को नहीं पढ़ा तो क्या लिखेगा वो? इसलिए 5 विषय को पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह हमारी संत महात्मा कहते हैं संसार का भी काम कीजिए और परमार्थ का भी काम कीजिए। इससे जो आपका कल्याण ही कल्याण है। केवल अगर संसार का काम करके रह जाते हैं तो आप ठगा जाएंगे। उदाहरण दिया, ज्वलंत उदाहरण दिया। आपको भूख लगी है तो आप खा लेते हो, सोचते हैं कि हम खा लिए, लेकिन आपका शरीर जो है का भोजन दिए, लेकिन परमात्मा का भोजन, आत्मा का भोजन नहीं किए। इसलिए आत्मा का भोजन है ध्यान भजन, यही। तो दोनों को जो है खिलाते रहिए। एक ऐसा समय आएगा आपको अनुभूति होगी, और तब जो है सैकड़ों जन्मों का पाप जो है खत्म होगा। ऐसे नहीं होगा। सैकड़ों जन्म का क्या हुआ पाप? उपनिषद ने बताया कि मदिरा का पात्र, दारू, जे बर्तन में रख दीजिएगा, वो बर्तन को सैकड़ों बार धोने पर भी वह बर्तन पवित्र नहीं होगा। सैकड़ों बार, यानी 100 बार जो है, अब एक गिलास में धर दीजिए दारू, अब वह बर्तन को जो है 100 बार धो दीजिए को बढ़िया शराब से, लेकिन वह पवित्र नहीं हुआ। शास्त्रकार बताते हैं, उपनिषदकार बताते हैं, पवित्र नहीं होता। उसी तरह कहते हैं संसार के जीव हो या परमात्मा का बनाया हुआ मुंह है, और यह मुंह से जो है अगर दारू देते हो कहाँ ले जाते हो? अब बोलता है वो अपने इशारा करता है, ऐसे से करता है। देखे पिया कर सबको पिएगा ना। हमारे यहाँ तो खाने हैं एकदम, जब चाहिए तब मिल जाएगा आपको। कहते हैं जब पीता है ना ऐसे से करेगा। हम कौन जेलर हो?
ये पावर छोड़ कर बोलता हाँ ये पावर वाला है। आज जब पिया कुछ रहे तो नहीं एक में दम नहीं छो उन्हें गवाह देता है कि ये नहीं लो निगेटिव, लेकिन उसको उल्टा बोलता है कि पावर वाला है। ये आत्मा जो है गवाह दे रही है या नहीं, आत्मा कांपती है तो ऐसे, लेकिन वो जबरदस्ती बोलता है कि यह जो है बढ़िया पावर का नहीं हुआ, लिक्विड कम पावर का। अगर अधिक पावर का लिक्विड अगर हो जाता है तो मर्डर हो जाता है। देखे ना कितना दारू पी के मर गया। तो इसलिए सत्संग को जो है को बढ़िया से समझिए और रोज कीजिए। आपको कोई कहे आप नहीं समझा सकिएगा, हम लोग आएंगे आते हैं, कोई भी प्रश्न को उठाइए आप लोग, चाहे बहुत पढ़े लिखे हो तो बहुत ग्रेजुएट अफसर हो, वो लोग अगर तर्क वितर्क करेगा और महामूर्ख की तरह करेगा, कहे आत्मा जे मांगो से दो खाए पियो। अरे आत्मा जो है का भोजन क्या है वो अपने समझोगे तब ना। आप देखिए मैट्रिक का विषय अलग है, आईसी का विषय अलग है, आईकॉम का विषय अलग है, आईए का विषय अलग है, तो दोनों कैसे मिल जाएगा। नाम भले दे दे लेकिन उसका जो है भीतर का विषय वस्तु अलग अलग है। इसीलिए शरीर का जो भोजन आप देते हैं हर आदमी जानता है शरीर का भोजन दो, लेकिन यह आत्मा का भोजन जो बिरले आदमी समझ पाता है कि जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, जब तक वह सत्संग नहीं करोगे, तब तक जो आत्मा का भोजन नहीं हुआ। इसलिए संतों का ज्ञान के अनुकूल हम लोगों को चलना चाहिए, इससे हमारा ई लोक पर लोग दोनों बनेगा। समय खत्म हो गया, इसीलिए अब हम लोग के बीच में बहुत कम ही समय बच रहा है और आप लोग जोर शोर से आइए। अपना गली सत्संग में 10 से 11 भी ध्यान है, इसके बाद 2 से 3 ध्यान है, के बाद सत्संग कार्यक्रम है, उसमें आइएगा। तो बहुत बहुत बातों को जो है विषय बिंदु पर जो प्रकाश डाला जाएगा और यह जो है आपका कल्याणमय कार्य जो होगा, ये इसका संस्कार बहुत जन्मों तक आपको काम देगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी का वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।